Hello students, welcome back to chapter 6 Boolean algebra and a logic gate. Students, in previous class you have also taught about a Boolean algebra. What is a Boolean algebra and a logic operators and a truth tables and हम कैसे create करते हैं, how can I create a truth tables and और भी डिफरेंट सारे आपने देखे थे लॉ देखे थे कि उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड आपका इस सेकेंड वीडियो है आपका है इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम आज के न्यू टॉपिक पर। और उस लॉ के जो भी आपने लॉ पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, आपको मैंने बताया था 6 लॉ तक मैंने बताया था। और आपके नेक्स्ट जो लॉ हैं, अब हम चले वो लॉ हैं क्या आपके बुलियन एक्सप्रेशंस के, चलिए देखते हैं और आज हम उसके बारे में जानेंगे। Okay students, so let's start and now we will go to our next slide. So students, सेवेंथ जो लॉ था आपका था एसोसिएटिव लॉ। अब ये होता क्या है स्टूडेंट, देखिए जो कि आपके जो बुलियन एक्सप्रेशन में आपको इस लॉ में मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो, ठीक है, जो भी बुलियन एक्सप्रेशन के लिए आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, अगर आप उसे जैसे इसमें क्या होता है, इसमें 2 लॉ दिया था। तो इन्होंने क्या कहा, अगर कोई भी वेरिएबल आप मल्टीपल में यूज कर रहे हो, आप मल्टीपल में उसके ग्रुप में अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप चाहे उसे प्लस कर रहे हो या फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप जैसे अगर यहाँ पे सपोज अगर हम आपके लॉ की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे लॉ पर देखो तो फर्स्ट लॉ में क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी है, इधर भी क्या है a प्लस बी प्लस सी है आपका। ठीक, इसमें डिफरेंस क्या है कि इन्होंने क्या किया कि अगर 3 वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो कोई भी 2 वेरिएबल का अगर ग्रुप बना देते हैं और इन सब का हम प्लस करते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे जब दूसरे साइड में भी अगर हम अनदर वेरिएबल का हम ग्रुप बनाते हैं एंड फिर उन सबको प्लस करते हैं, तो इन दोनों का जो प्लस होगा वो इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट। और फिर अगर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो सेकंड लॉ में क्या है, अभी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अभी बता दे रहे हैं क्या होता क्या है। तो सेकंड लॉ में क्या होता है, सेम चीज, जैसे आप यहाँ पे प्लस कर रहे हो वैसे आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके स्टूडेंट। तो इसमें मल्टीप्लाई में क्या होता है, वही चीज सेम कि अगर आप वेरिएबल कई सारे वेरिएबल या 3 वेरिएबल्स की हम बात करते हैं, तो अगर आप 2 वेरिएबल का ग्रुप बना देते हो, उनका मल्टीप्लाई करते हो एंड थर्ड वेरिएबल से फिर मल्टीप्लाई करते हो उन 2 वेरिएबल्स के ग्रुप में, तो एंड फिर अनदर वे में हम करते हैं कि अगर हम ग्रुप चेंज कर देते हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल ही आएगा। जैसे आपने देखा यहाँ पर फर्स्ट में कि b प्लस सी किया इधर, फिर a में प्लस कर दिया, फिर क्या किया a b को प्लस किया, फिर c से प्लस कर दिया। ये क्या है, इन दोनों का अलग ग्रुप, इन दोनों का अलग ग्रुप है, और बाकी क्या कर रहा है, थर्ड वेरिएबल से प्लस कर रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा और ये जो एक्सप्रेशन होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट। तो अगर हम यूज करते हैं, अगर हम ट्रूथ टेबल की यूज करें तो हम ट्रूथ टेबल के थ्रू अगर समझ सकते हैं इसे इजी वे में। ओके स्टूडेंट। तो बाय यूजिंग अ ट्रूथ टेबल वी कैन सी योर स्टूडेंट, आप देख लो यहाँ पे आप 3 वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि हम कैसे ट्रूथ टेबल को पहले हम बनाते हैं। ओके स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे, ए बी सी 3 वेरिएबल्स ऐसे लिखोगे एंड फिर देखोगे आप ऑलरेडी ए यहाँ मेंशन है, बी प्लस सी मेंशन है, तो आप यहाँ लिखोगे। ओके। फिर हमें क्या करना है, जब ये 3 हमें ये मिल जाएगा, इन तीनों को ऐड करना है तो यहाँ पे दिखा देंगे। फिर अगर नेक्स्ट में आते हैं तो हमें ए प्लस बी कहीं पर नहीं है तो हम यहाँ पे ए प्लस बी लेंगे। फिर अब हमें लास्ट क्या, ए प्लस बी प्लस सी, तो लास्ट में क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे। अब हम इसे ट्रूथ टेबल को कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, जो आप ये नंबरिंग फील करते हो कैसे हम करेंगे और कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पर हमें ये ऐसे ही करना है। तो ओके स्टूडेंट, तो चलते हम इसको आपको एक बार में बता देते हैं, छोटी सी इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे। ओके स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट। जैसे सपोज जैसे आपको क्या है, कितने वेरिएबल है, 1 2 3 वेरिएबल्स हैं। तो स्टूडेंट जब हम एक फॉर्मूला होता है आपका कि अगर आप n वेरिएबल्स मींस n टाइम्स वेरिएबल आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ओके स्टूडेंट। मींस कहने मतलब ये, अगर जैसे आपने क्या किया 2 की पावर n, टू के पावर n ये फॉर्मूला होता है। आप n क्या होता है,
नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आप कितने वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने यहाँ कितने वेरिएबल किए हो, 1 2 3 मीन 3 वेरिएबल आपने यूज किया हुआ है। ये क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। ओके स्टूडेंट, तो अब आप क्या करोगे, इस 8 को आप 2 से डिवाइड कर दो। आप किससे 2 से, कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो आप पहले वाले कॉलम में क्या करोगे, जो भी पहला वाला कॉलम है इसमें क्या करोगे 4 टाइम पहले 0 लिखोगे एंड फिर 4 टाइम 1। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसे फर्स्ट वाले में बनाते हैं। ठीक, अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो स्टूडेंट फिर आपका यहाँ क्या आया है 4 आया हुआ है। अब इसे हम फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अब कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो अब इसका मतलब क्या है, जब पहले टाइम 4 आया था हम 4 टाइम 0 लिए 4 टाइम 1, अब आपका 2 आया तो क्या करोगे 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1। अब सेकंड वाले कॉलम में 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1। ओके स्टूडेंट, अब फिर हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में 2 आया हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करें फिर 2 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। मीन्स 1 टाइम 0 एंड 1 टाइम 1, तो 1 टाइम 0 एंड 1 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये जो टेबल हम कैसे फिल करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम चलते हैं इस ट्रूथ टेबल के की हेल्प से। अब जो हमारा एसोसिएटिव लॉ का जो फर्स्ट लॉ है अब उसे हम समझते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि अभी मैंने बताया आपकी ये कैसे आप बनाओगे। अब हमें करना क्या है, आप देखो यहाँ पे आपको क्या है b प्लस सी है, तो आपकी b क्या है 0 है, c क्या है 0। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आती है 0 आएगी ही आएगी, जाहिर सी बात है। फिर अब हमारा b प्लस सी आ गया, a आ गया। अब यहाँ देखो a प्लस b प्लस सी, b प्लस सी ऑलरेडी हमें दिया हुआ, a यहाँ दिया, 0 0 आया, 0 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, फिर अगर आप इसकी बात करते हो आप a प्लस बी आपने निकाला है, नहीं निकाला चलिए हम इन दोनों को a प्लस बी कर लेते हैं। 0 प्लस 0 करेंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो ये 0 आ रहा है आपका, इन दोनों को आपने प्लस किया। ओके, फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, जो a प्लस बी है इसमें 0 में हम c की वैल्यू को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट आप करोगे और आपकी ये टेबल्स कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं बता रहा था आपको कि लॉ के बारे में, तो अगर आप यहाँ पे देखो जैसे मैंने कहा ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है इक्वल होगी। तो क्या आपको ट्रूथ टेबल में दिख रहा है कहीं पर ये और ये पूरा दिख रहा है कहीं पर, यस आपका ये जो टेबल्स हैं एंड ये आपका जो टेबल है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है आपका ये जो टेबल्स हैं एंड ये जो टेबल है। ओके, ये दोनों क्या है आप देखिए यहाँ पे मैच कराइए। ये देखिए पहले क्या है 0 0 इक्वल है 1 1 1 1 1 1 1, देख रहे हैं ना आप। ये क्या है दोनों तरफ हम चाहे जैसे भी सम करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी इक्वल आएगी। ओके स्टूडेंट, फिर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड लॉ पर, एसोसिएटिव लॉ के। ये तो आपका फर्स्ट था एंड हम सेकेंड की ओर चलते हैं। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम चल के देखेंगे कि है क्या। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम। ये आपका नेक्स्ट स्लाइड है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या है आपका सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ भी मैंने आपको बताया था कि यदि सेकेंड लॉ में जो आपका मल्टीप्लाई रहता है, जैसे ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं ग्रुप में करते हैं, तो अलग अलग ग्रुप बनाकर अगर थर्ड वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आती है सेम आती है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है, उसी तरह हम इसे बना लेंगे एंड उसकी प्रोसेसिंग करके इसको हम क्या कर लेंगे इस तरह से निकाल लेंगे। तो अब आप देखोगे आप तो अब आप देखिए कि अब आपको देखना क्या है, ये जो वैल्यू है एंड ये वैल्यू आपस में क्या होगी इक्वल होगी। तो आपको ये कहीं दिख रहा है दोनों, तो आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू एंड ये वैल्यू आपको दिख रही है। अब अगर आप इन दो मैच कराओगे आप सबको इसको पूरा, तो आप देख सकते हो ये पूरी एंड इस कॉलम की पूरे को, देखो आप दोनों क्या हो रहा है सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इसके लॉ है। मीन्स कहने मतलब कि अगर आप ग्रुप ऑफ नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी अनदर वेरिएबल से, जैसे ग्रुप वेरिएबल्स के मल्टीप्लायर्स को किसी अनदर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हो, तो दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब चाहे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं 2 and 3 करते हैं, ठीक है, तो 2 और 3 कितना आएगा 6 आएगा, और 3 and 2 करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। मीन्स
आप जैसे भी मल्टीप्लाई करो आपकी वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। इस तरह प्लस का भी है कि आप जैसे भी प्लस कर रहे हो, चाहे 2 + 3 करो तो भी 5 आएगा, एंड 3 + 2 करो तो भी 5 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका मेन लॉजिक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ पर एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट लॉ है क्या, और फिर उसके बारे में समझते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका है एब्सॉर्प्शन लॉ। अब ये होता है कि एब्सॉर्प्शन लॉ, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, ये जो लॉ होता है स्टूडेंट, जो भी मैं लॉ को बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। आप हर एक लॉ के जो भी फॉर्मूले होते हैं उस चीज को आप याद रखिएगा। ये जो लॉ बन रहा है मीन्स रूल है, वो है क्या। इस रूल को अगर आपको याद रहेगा तो जो आगे हमारा आने वाला है, जो भी टॉपिक्स आएगा, आपको देखो धीमे धीमे ये क्या हो रहा है, आपका डिफॉल्ट होकर चला जा रहा है, आप खुद देख रहे हो। तो इसलिए हर एक जितने भी मैं रूल बता रहा हूँ, जितने भी लॉ बता रहा हूँ, हर एक लॉ को आपको याद करना पड़ेगा। और हर एक लॉ को आप चाहे एक पेज पर कहीं पर भी अपने एक जगह नोट कर लो, ताकि आपको जब भी रिमाइंड करना हो आप उसको एक बार देख लो। तो अगर आपको रटने की जरूरत नहीं है, अगर बार बार आप देखोगे तो उस चीज को आप क्या होगा, याद होता चला जाएगा। अगर आपको लॉ मालूम रहेगा तो ही आप आगे समझ पाओगे, नहीं तो अनदर वे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, सर पढ़ा क्या रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हर एक लॉ को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं हम इसकी हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स में क्या है कि एब्सॉर्प्शन लॉ क्या होता है, इस लॉ में क्या होता है कि जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स जैसे हमने 2 वेरिएबल्स को यूज किया, ये क्या है, एक क्या आपका, इसमें आपको देख रहे हो आप, अगर हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो आपको एंड और दोनों का यूज हो रहा है। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर हम जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, 2 ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एक वेरिएबल में उन 2 वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई को अगर हम प्लस करते हैं तो इन दोनों को प्लस करने पे हमारा जो पहला वेरिएबल है वही आएगा, रिजल्ट हमारा पहला वेरिएबल का जो भी इनपुट रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसका ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कैसे ये फॉलो कर रहा है। ओके, तो स्टूडेंट मैंने ये आपको बताया था कैसे हम फिल करते हैं, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। अगर आपके 2 वेरिएबल्स हैं तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था, अगर फर्स्ट अगर आपका 2 है तो पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले में क्या करोगे, आप 2 वेरिएबल्स को आप फिल करोगे, एंड फिर अनदर में क्या करोगे, 2 से डिवाइड करके उसको आप फिल कर लोगे। ओके, ये आपका हुआ। ठीक, अब आप इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आप जो आपको पता है इजी वे में कैसे सॉल्व करना है, अब हमें बार बताने की जरूरत नहीं। तो हमें ए बी पता है, हमें ए डॉट बी नहीं पता, तो ए डॉट बी निकाल लेंगे। फिर जब ए डॉट बी हो गया तो हमारा क्या निकालना है, ये पूरा निकालना है, तो इन तीनों पूरे निकाल लेंगे। और फिर अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये आ रहा है वैल्यू, क्या वो एक इक्वल है, मतलब कहने का मतलब ये जो वैल्यू आ रही है क्या वो इस एक इक्वल है। तो आप मैथ करा लीजिए, 0 0 0 0 1 1 1 1। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है ना स्टूडेंट्स कि आप ये कैसे सॉल्व हो रहा है, ये तो आप लोग समझ रहे हो कि अगर 0 0 ए और बी के तो अगर इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस करेंगे ए के साथ ए बी को तो 0 ही आएगा, सेम चीज वही प्रोसेसिंग है। ओके स्टूडेंट, ये आपके एब्सॉर्प्शन लॉ के फर्स्ट लॉ है। अब अगर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो सेकंड लॉ में क्या होता है, चलिए उसको भी हम देखते हैं। और इसके लिए चलना पड़ेगा मैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो स्टूडेंट ये देखिए आपका नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें क्या है आपका कि इसमें सेकंड लॉ आपका है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि जो भी हम जैसे कि जो 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो अब इसमें पहले क्या करते थे हम उसमें कि प्लस करते थे फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, जैसे आपने किया कि ए प्लस ए इंटू बी किया था, अब इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर देन प्लस करेंगे, मीन्स जैसे ए इंटू ए प्लस बी। ओके, तो अब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी आपकी, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, ए के बराबर होगी, किसके, ए के बराबर आएगी वैल्यू। तो आप देखना चाहते हो ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप फॉलो करिए इसे, देखिए ट्रूथ टेबल देखिए जैसे मैंने बताया था। आप क्या था मैंने बताया था, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी आपकी, ए के बराबर आएगी। तो क्या आ रही है, आ रही है, मैच कर रहा है, मीन्स ये लॉ क्या है, ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग ट्रू है। ओके स्टूडेंट, तो आप इस तरह से जो भी लॉ होते हैं उस लॉ को आप आसानी से इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो।
ओके, और इजी वे में आप समझ सकते हो। ये हमारा 8 लॉस हैं बुलियन एक्सप्रेशंस के, जिन्हें पोस्टुलेट्स लॉ जिसे हम कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन के। अब इस 8 लॉ के आपके 8 रूल्स हैं, आपको उस रूल्स को आप मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप उस रूल्स को आप याद करोगे। मीन्स याद करने क्या है कि आप अपने माइंड में फिट कर लोगे। ओके, बार बार आप उसे कहीं पेज पर नोट करिए एक साइड में, और उसे बार बार आप रिपीट करिए, तो आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिमॉर्गन थ्योरम। अब ये डिमॉर्गन थ्योरम होता क्या है स्टूडेंट? इसका डिमॉर्गन एक मैथमेटिशियंस है जिन्होंने क्या किया कि एक ऐसी लॉ बनाया कि जिसमें जो भी आप वेरिएबल्स आप जो भी इनपुट कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या था कि अगर किसी वेरिएबल्स को आप साइन मतलब प्लस कर रहे हो तो उसका रिजल्ट किसमें आएगा? मल्टीप्लाई में। मीन्स ये क्या करता था, प्लस के साइन को रिजल्ट में मल्टीप्लाई कर देता, मीन्स इनटू कर देता था। ओके, तो यदि आप एक और इसमें, ये तो साइन की बात हो गई, और अगर हम वेरिएबल्स जो भी हम यूज कर रहे हैं, यदि आपके वो वेरिएबल्स, जैसे अभी अगर यहाँ पर देखो आप पर्टिकुलर, हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ इसमें बताया था इन्होंने डिमॉर्गन ने। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, अगर ये ग्रुप में प्लस कर रहा है और पूरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, तो मैंने बताया था पहले, तो ये क्या करेगा? प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करेगा। उसके बाद जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, अगर ये पूरे कॉम्प्लीमेंट में हैं, जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या होगा? हर एक पर्टिकुलर ईच वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा ये है क्या। मीन्स मैंने बताया तो पहले, तो ये क्या करेगा? साइन को चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस इंटू हो जाएगा। ओके, फिर जो अगर आपका ग्रुप में कोई वेरिएबल्स है जो का कॉम्प्लीमेंट है, जैसे ही हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये पर्टिकुलर हर एक जो वेरिएबल होगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह आपका सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ भी जैसे इसका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या इनटू है, तो पहले इसने क्या किया? प्लस लगाया साइन, ए इंटू बी था, जैसे इसने ब्रैकेट खोला क्या हुआ कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का प्लस हो गया, एडिशन हो गया। और अगर आप इसे ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। इसका ट्रूथ टेबल हम कैसे बनाएंगे? तो बाय यूजिंग अ ट्रूथ टेबल कैसे हम इसे समझेंगे हम, तो चलिए इसे भी हम आपको करके दिखा देते हैं। तो आई होप आप लोगों को डिमॉर्गन थ्योरम समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, होता क्या है। उन्होंने किया क्या था कि अगर कोई भी साइन दो वेरिएबल का अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम उसे प्लस करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो उस वेरिएबल्स का अगर होल कॉम्प्लीमेंट का प्लस है, सॉरी, अगर दो वेरिएबल्स के ग्रुप का प्लस है और वो जो दोनों वेरिएबल्स जो ग्रुप में है का जो एडिशन हो रहा है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट में है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उन दोनों वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट होगा। ओके फ्रेंड, मीन्स अगर दो वेरिएबल्स को अगर हम प्लस कर रहे हैं और ये दोनों वेरिएबल्स का जो सम है वो क्या एक कॉम्प्लीमेंट है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो इन दोनों वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई होगा। ओके, और इसके सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या कहा? यदि दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई है और ये दोनों वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट का एडिशन होगा, मीन्स प्लस होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं इसको हम ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग कैसे हम इसे समझेंगे, तो चलिए देखते हैं और है क्या। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। ये स्टूडेंट्स आपका है डिमॉर्गन थ्योरम का कैसे हम ट्रूथ टेबल का यूज करते थे बाय यूजिंग अ ट्रूथ टेबल। सब फर्स्ट लॉ हमारा क्या था? अभी मैंने बताया था कि अगर आप दो वेरिएबल्स के ग्रुप को सम करते हो और वो कॉम्प्लीमेंट में है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उन दोनों वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई। तो सेम चीज था, तो हम वहां पे जैसे मैंने आपको बताया था क्या था आपका, एक बार मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ए प्लस बी का ये क्या था? कॉम्प्लीमेंट था, और रिजल्ट क्या आ रहा था हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, यही था। तो सेम चीज पहले हम क्या निकालेंगे? ए और बी दो वैल्यू ले रहे हैं हम, फिर उनका क्या करेंगे? ए प्लस बी निकाल देंगे और फिर इनका क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। इस तरह हम क्या करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो वही चीज यहाँ पर है, अलग अलग है। और अब आप मैंने कहा था ये चीज और ये चीज क्या आपस में इक्वल होंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ये देखो आप एंड ये देखो आप, क्या ये दोनों सेम है? आप रिजल्ट देख सकते हो। यस, दिस इज ट्रू। ओके, देखिए आप यहाँ 1 एंड 1 एंड 0 0 0 0 एंड 0 एंड 0, ये आपके क्या है? दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, इसलिए क्या थ्योरम है आपके ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग ट्रू है।
ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं इसके सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या था आपका कि अगर आप दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट है और वो दोनों वेरिएबल्स क्या है, उन दोनों प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, कहने मतलब ये ए डॉट बी और ये क्या है, इन दोनों वेरिएबल्स के प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों वेरिएबल्स के कॉम्प्लीमेंट का सम, मीन्स ये दोनों वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट का सम ये आएगा। तो अब आप यहां से निकाल सकते हो, आप पहले ए और बी लोगे, आप फिर ए डॉट बी निकालोगे, फिर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, इसका फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों क्या करोगे प्लस निकाल लोगे। अब इसको देखना है हमें एंड इसको देखना है हमें, और इन दोनों का हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए एंड ये देखिए, इन दोनों क्या है, सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेम है, तो मीन्स ये ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या है आपका, ट्रू है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को डिमॉर्गन थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो अब हम चले नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं है क्या, और फिर उसको हम समझते हैं कि होता क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका है नेक्स्ट आपका है यूनिवर्सल गेट। अब ये यूनिवर्सल गेट होता क्या है स्टूडेंट, जैसे कि पहले तो हम आपको बता दे रहे हैं, हम आपको गेट के बारे में बताएंगे कि आपके जैसे ऑपरेटर्स होते हैं, तो सेम इसी तरह आपका क्या होता है कि आपके गेट्स होते हैं, ऑपरेटर में आप क्या यूज करते हो आप, नॉट एंड और गेट, एंड जिस तरह ऑपरेटर होते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, मीन्स लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स रहता था आपका, एंड ऑपरेटर होता था और ऑपरेटर होता था, तो इसको हम गेट भी बोलते हैं, जैसे एंड गेट, नॉट गेट और गेट, ठीक है। तो और इसमें फिर आपका अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता इन तीनों का, तो नंद होता था, नॉर होता था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, पहले हम गेट को समझा देते हैं। तो आपके 3 गेट मैंने आपको बताया, ठीक है, तो कौन कौन से आपको मैंने बताया, एंड, और गेट एंड नॉट गेट। ये जो स्टूडेंट यूनिवर्सल गेट होता है, इन तीनों गेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, मीन्स ये जो तीनों गेट्स हैं, इन तीनों गेट्स को मीन्स कोई भी दो गेट्स आपस में मिलकर के जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो भी आपका एक गेट मतलब अनदर गेट का मतलब कि बिल्ड करते हैं, मीन्स बनाते हैं न्यू गेट, उसी को ही हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं एंड गेट। एंड गेट होता क्या है, कैसे ये शो होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, एंड गेट क्या करता है, आपका जो भी वेरिएबल्स होता है, जो भी आप दो वेरिएबल यूज करते हो, उन दोनों का मल्टीप्लाई करता है। और मैंने ट्रूथ टेबल आपको समझाया था लास्ट टाइम में, तो इसको हम कैसे देखते हैं ये भी आप देखो, इसकी फिगर कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये ऐसे होते हैं, ये आपका होता है एंड गेट, जहां से हम क्या करते हैं, दो वैल्यू को पास कराते हैं और इसका रिजल्ट क्या आता है आपका, ए इंटू बी, यही आता है आपका। ओके स्टूडेंट, फिर अगर हम और की बात करते हैं, और कैसे होता है, ये दो वैल्यू को पास करता है इस तरह से, ए एंड बी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट, ये आपका हो गया। अब हम नॉट की बात करते हैं, नॉट में सिर्फ सिंगल वैल्यू पास होती है और उसका रिजल्ट क्या आता था, आपको मैं बताया भी था, अगर हम ए वैल्यू पास करते हैं तो इसका क्या आता है, इसका जस्ट उल्टा आ जाता है, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम और भी गेट्स की बात करते हैं, जैसे आपका नॉर होता है, नंद होते हैं, तो नंद मीन्स क्या होता है, जैसे नॉट और एंड को मिला देते तो नंद हो जाता है, नॉट और को मिला देते तो नॉर हो जाता है। तो चलिए हम इसके बारे में आपको बता देते हैं, इन सबको आप मतलब नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये है क्या, ठीक है, पॉज करके, और मैं ऐसे चलता हूँ, इसके आगे बताता हूँ ये है क्या, जिससे कि आप आसानी से समझ सको।
चलिए अब हम बात करते हैं नंद की। मीन्स नॉट और एंड गेट को मिलाते हैं तो नंद गेट होता है। अब इसे हम कैसे मिक्स करते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। पहले तो हमारा आएगा एंड गेट, और देखिए इसमें नॉट कैसे मिक्स करते हैं स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। ये जैसे ही हम ये सर्कल बनाते हैं और ये हमारा क्या होता है, नॉट गेट हो जाता है। अब मान लीजिए कैसे हम इसको करेंगे। मैंने क्या किया, ए और बी दो वैल्यू को मैंने पास किया। अगर वो नॉट से होकर अगर निकलता है, एंड की वैल्यू निकला है एंड से मैंने पास किया और वो कहाँ जा रहा है, नॉट से पास हो रहा है। नॉट में मैं क्या बताया था कि जो भी वेरिएबल्स आप पास करते हो उसका क्या जाता है, कॉम्प्लीमेंट हमारा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा एंड बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके स्टूडेंट, तो और इन दो वेरिएबल का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद तब हमारा नॉट में कॉम्प्लीमेंट होगा, ना कि ए का अलग ना कि बी का अलग। ठीक है, मतलब ये होगा कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि नंद होता क्या है। मैं बताया था आपको कि एंड क्या करता है, दो नॉन वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करता है, ए और बी का ये मल्टीप्लाई कर देगा। अब जब ये नॉट में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा। ओके, फिर अब हम बात करते हैं नॉर की। नॉर मतलब नॉट प्लस और, दो गेट होते हैं ये, नॉट प्लस और। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं इसमें स्टूडेंट आप क्या करोगे, सेम चीज हम और की लेंगे। हम दो वैल्यू पास करा देंगे अब, ए एंड बी। सबसे पहले यहाँ पे एक नॉट बना देंगे हम। अब क्या होगा कि जैसे इसने क्या किया, और से पास कराया तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, पहले प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, ये नॉट में कन्वर्ट कर दे रहा है, इससे क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा ये कैसे हो रहा है। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपका नॉट एंड नंद गेट हो गया, नॉर एंड नंद गेट हो गया। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, ये आपके गेट के अभी बारे में आपको समझा रहे थे गेट होता क्या है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टाइम पे आपका है फर्स्ट। इसको हम इरेज कर दे स्टूडेंट, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रियलाइजेशन ऑफ एंड यूजिंग नंद। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को यूनिवर्सल गेट समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल गेट होता क्या है, मैंने आपको बताया कि ये आपके नन एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन बन के जो भी गेट बनता है, न्यू गेट बनता है, उसे हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। ठीक है, आप देखिए ये कैसे बनता है और इसके कई सारे पार्ट्स हैं, किस किस चीज का यूज करके एक न्यू गेट बनेगा। जैसे फर्स्ट आपका है रियलाइजेशन ऑफ एंड यूजिंग नंद, मीन्स कहने वाला कि एंड गेट का यूज करके हम नंद गेट का बनाएंगे। अभी मैंने जैसे बताया था आपको कैसे बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर मान लीजिए हम अभी जैसे मैंने बताया था, अब उसके थ्रू ही हम बनाएंगे। हम ये मैंने एंड गेट लिया, यहाँ से मैंने क्या किया, दो वैल्यू को पास करा दिया। ओके स्टूडेंट, अब जब ये पास करेगा, ये क्या करेगा, नॉट से पास करेगा, जेड के साथ है। मैंने आपको बताया था क्योंकि आप नंद गेट बना रहे हो, नॉट से पास किया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, क्या आएगी, ए डॉट बी का इनटू एंड इसका कॉम्प्लीमेंट, यही आएगा। और अगर मान लीजिए हम एक और गेट ले लेते हैं, दो एंड ले ले, ठीक, तो अगर हम दो एंड लेके हम फिर एक थर्ड एंड लेकर के अगर हम कॉम्प्लीमेंट पास कराते हैं, मान लीजिए हम और एंड ले रहे हैं जहां से हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू को हम पास कराते हैं।
ये ए और बी ले लिया मैंने। यहां से मैंने क्या किया, ए और बी को क्या किया, पास करा दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम आएगी ना, क्योंकि डिफरेंट आएगा, सेम आएगी। यहाँ भी क्या आएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके, अगर हम इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट को फिर एक अनदर वे में अगर हम पास करा दें, एक अनदर गेट से, मीन्स एंड नंद गेट से, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा अगर हम देखना चाहें तो। स्टूडेंट फिगर में मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हम मार्कर यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर बनेगा ही, आप लोग लेकिन सही से बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि मार्कर तो सही नहीं बन रहा है, तो आप लोग सही से बनाइएगा, हम आपको केवल समझा दे रहे हैं कैसे ही आपका गेट वर्क कर रहा है। ओके, अब देखिए अब आपका क्या होगा कि ये अगर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर ये दो वेरिएबल्स हो गए मान लीजिए, एंड गेट से पास करते, मैंने अभी आपको बताया था अगर दो वेरिएबल्स एंड गेट से पास करते पहले तो मल्टीप्लाई में हो जाता है और फिर उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ओके, फिर अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, ये भी दो वेरिएबल्स हैं, अगर पास होंगे तो ये दोनों क्या होगा, आपस में पहले मल्टीप्लाई में जाएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप वहां समझ लीजिएगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ए डॉट बी ये कॉम्प्लीमेंट है इनटू फिर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या होगा, पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही तो होगा ना, यही तो होगा ना स्टूडेंट्स। और इसका एक फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा कि यदि दो कॉम्प्लीमेंट आपस में, अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई में, वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई में और उसमें है कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इन दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई। अंदर की अभी मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अंदर की। अगर आप ये दोनों कॉम्प्लीमेंट में है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला ध्यान रखा होगा अपने लॉग में साहब का, एक कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट होता था, तो आपका रिजल्ट आता था ए डॉट बी, ये आता था। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ए की जगह पे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी की जगह पे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ए डॉट बी आ जाएगा, क्योंकि यही तो आ रहा है ना, पूरा पूरा है, ए और बी ये पूरा है, ये बी पूरा है, तो क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पर ए डॉट बी, और ये पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो अभी ये अब इसको क्या करेंगे, होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लगा देंगे। ओके फ्रेंड, तो अब आप देखिए अगर हमारा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होता था, इसका एक और रूल होता था कि यदि हमारा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, किसमें आएगा, ए डॉट बी में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ए डॉट बी। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हमारा ये गेट वर्क कर रहा है। तो चले अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर इसके, एंड सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, यूनिवर्सल गेट का, और देखते हैं इसको आप लोग नोट करिएगा स्टूडेंट। एंड सेकेंड आपका पॉइंट है रियलाइजेशन ऑफ नॉट यूजिंग नंद। अब हमें क्या करना है, नॉट गेट के थ्रू हमें नंद गेट बनाना है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कैसे बनेगा। नंद मतलब होता है वही जैसे मैंने आपको बताया था, नॉट एंड। तो नॉट में क्या होता है, आपकी सिंगल वैल्यू पास होती है स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा, सिंगल वैल्यू पास होती है, डबल वैल्यू नहीं। सिंगल वैल्यू कैसे पास करेंगे, अब ये देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एंड गेट बना लेंगे और हम क्या करेंगे, एक सिंगल वैल्यू पास करेंगे। लेकिन एंड में क्या होता है, आप यहाँ तो हम नॉट कर रहे हैं, नॉट में सिंगल वैल्यू करेंगे, लेकिन एंड में तो दो वैल्यू पास होती है, यही तो होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी का एक अनदर वेरिएबल हम पास करा लेंगे यहाँ से। ये ए रहेगा, ये क्या करेगा, सिंगल ही वैल्यू है, एक और एक को हमने यहाँ क्या किया, पास करा लिया। तो आपका एंड में क्या होगा, दो वेरिएबल्स हो गए, और नॉट के लिए क्या हो गए, एक वेरिएबल हो गया। ओके, फिर अगर हम इसको पास कराते हैं नॉट गेट के थ्रू, नंद में मतलब, तो हमने क्या बताया था कि अगर आपके दो वेरिएबल है एंड में, तो पहले क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ए डॉट ए हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा आपका
कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और इसका एक रूल होता है स्टूडेंट कि यदि ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या हो जाता है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि ए डॉट ए की वैल्यू क्या आती है, ए आती है। आप लॉ देखिएगा, ये होता है ए डॉट ए इक्वल टू ए। क्यों, अगर हम तो टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखें क्या 0 ही आएगा, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसलिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, नॉट यूजिंग नन। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, रियलाइजेशन ऑफ और यूजिंग नन। अब हमें और गेट का यूज करना है एंड मतलब नंद गेट में ही हमें और का यूज करना है, जो भी नंद गेट है हमारा उसमें हम और का यूज करेंगे। चलिए हम करें इसमें, हम तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं हम। चलिए देखते हैं। हम दो नंद गेट लेंगे और एक एक वेरिएबल पास करा देंगे यहाँ, जैसे हमने पहले में कराया था। इस तरह एक और लेंगे हम, ये पास कराया। फ्रेंड्स, अगर हम एक वेरिएबल को पास करा रहे हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा था इसी का, वहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट आ रहा था, बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे एक और गेट से पास कराएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को। तो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं होता क्या है। ओके स्टूडेंट, चलिए हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ये हमने पास कराया और ये एंड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि हम और को पास करा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की मल्टीप्लाई का, मैंने आपको पहले बताया था, इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, ए डॉट बी। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा ये हो कैसे रहा है। ओके स्टूडेंट, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं है क्या। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट पॉइंट है रियलाइजेशन ऑफ एंड यूजिंग नॉर। मीन्स अब हमें नॉर यूज करना है और एंड गेट वाला, एंड गेट का यूज मतलब एंड की जो फॉर्मुलेज होते हैं उसको और नॉर गेट के थ्रू। ओके, तो चलते देखते हैं कैसे होता है इसको। तो हमें और गेट बनाना होगा, मीन्स नॉर है ना, तो नॉर गेट बनाना होगा, सॉरी नॉर गेट हमने बोला था, तो हमें नॉर गेट बनाएंगे हम। कैसे बनता है, दो वैल्यू इसमें से ही पास होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो वैल्यू पास करा सकते हैं, या फिर आप सिंगल वैल्यू चाहो तो आप सिंगल वैल्यू भी आप पास करा सकते हो। तो मान लीजिए अगर हम दो नॉर ले रहे हैं, यहाँ सिंगल वैल्यू हम पास करा रहे हैं एक ही। ठीक है, तो अगर हमारा कहने मतलब ये क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल्स है उसको पास करा रहे हैं, उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अगर मान लीजिए ए है, ये इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उसका एक कॉम्प्लीमेंट हम पास कराएंगे यहाँ पर। ठीक, तो मान लीजिए अगर आपका ये ए है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, ये एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, अगर यहाँ से और से पास करेगा, और में क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था कि दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड किए जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपस में, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारा नॉट हो रहा है, नॉट में क्या होता है, कोई भी वेरिएबल पास करा तो उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। और ये और में है, मतलब और गेट है, तो और में क्या होता है, अगर दो वेरिएबल पास हो तो उनका प्लस हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह हम दूसरा अगर हम बी का भी ले लेते हैं सेम, बी लेंगे या यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, पास करा देंगे यहाँ से, हमारा क्या आएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे एक रूल होता है, कुछ गलत मैं बता दिया क्या, सॉरी, यहाँ पे मैं जो पहले बता रहा था वो सही था। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अगर हम यहाँ से सिंगल वैल्यू पास कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सिंगल वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में से, ठीक है, मैंने पहले बताया था अगर हम सिंगल वैल्यू पास करते हैं, हम अगर हम नॉट से के पास जो अगर जो भी वैल्यू पास होती है नॉट से, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, होता है ना ये होगा। एंड फिर अब क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स को हम अनदर मतलब और से पास कराएंगे और फिर हम उसमें देखते हैं रिजल्ट हमारा क्या आता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम देखते हैं, इसको हम पास कराते हैं अनदर और से, और हमारा रिजल्ट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। हम और से पास करा रहे हैं, ये दो वैल्यू हो गई, तो मैंने बताया था पहले इन दोनों को क्या करेगा, ऐड करेगा और फिर इनका क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ओके, तो चलिए हम करके देखते हैं इसे हम। इन दोनों को ऐड करेगा ये, एंड फिर क्या करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका, ए इंटू बी। आई थिंक हमारे ख्याल से ये रूल होता है आपका, ठीक है। और जब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो आपको मैं डायरेक्ट यहाँ बताता हूँ, ये क्या आएगा आपका यहाँ पर, ए डॉट बी, ये इसका रिजल्ट आएगा। आपने अभी लास्ट वाले में देखा था कि कैसे ये सॉल्व हुआ था, ठीक है, मैं आप बार बार नहीं बताऊंगा कैसे हो रहा है आपका। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। जैसे अगर मैं जैसे आपको बताया था सिंगल सिंगल वैल्यू जाती है, अगर नॉट में होता तो वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है आपका, सिंगल वैल्यू जा रही है इसलिए, ठीक है। फिर इन दोनों को अगर हम आर गेट से पास करने पर क्या होगा, प्लस होगा आपका, एंड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका नॉट गेट से, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, डायरेक्ट आपका ए डॉट बी हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट, एंड देखते हैं है क्या हमारा, रियलाइजेशन ऑफ नॉट यूजिंग नॉर। ठीक, अब हम चलते हैं इसमें नॉट से यूज करते हैं नॉर गेट के थ्रू, और कैसे हम करते हैं इसको हम देखते हैं। चलो एक सिंगल वैल्यू पास कराएंगे हम, एक और चीज स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैं तो वहां नहीं बताया लेकिन यहाँ बता दे रहा हूँ, जब आप कोई सिंगल वैल्यू वेरिएबल पास कराते हो नॉर गेट के थ्रू, तो वो क्या होता है, जो भी है ये एक तो ए लेगा और इसका जस्ट एक क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इन दोनों क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हम क्योंकि आर गेट यूज कर रहे हैं तो आर से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और नॉट से क्या हो जाएगा, ए का एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जो ए वेरिएबल उसको क्या करेगा, आपस में ये प्लस कर देगा। ठीक है, लास्ट में मैंने नहीं बताया था, लास्ट वाली जो अभी नेक्स्ट स्लाइड प्रीवियस स्लाइड पर अभी मैं ये बता दे रहा हूँ ये क्या होता है आपका। ठीक है, फिर और इसका जो रिजल्ट आता है, अगर हम ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट आता है, एक कॉम्प्लीमेंट आता है आपका। ठीक है,
ये आपका हो गया रियलाइजेशन ऑफ नॉट यूजिंग नॉट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये है क्या। ओके, फिर अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा रियलाइजेशन ऑफ और यूजिंग नॉट। अब चलते हैं हम इसको देखते हैं ये हो क्या रहा है। चलिए बनाते हैं हम, और इसमें और है तो हमें 2 वेरिएबल पास कराना होगा, एक ए लेंगे एंड एक बी लेंगे। इसको हमने पास कराया, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैंने आपको बताया था नॉट में पास हो रहा है तो ए प्लस बी आएगा एंड इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, अब इसकी इसी वैल्यू को ही हम क्या करेंगे, एक और गेट से हम क्या करेंगे, पास कराएंगे, और पास कराने के बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है उसमें भी। ठीक है, तो इसी का अनदर एक और वेरिएबल, हम 2 वेरिएबल्स यहाँ पास करेंगे, क्योंकि हम 2 वेरिएबल देते हैं, यहाँ सिंगल है, तो इसी का अनदर एक वेरिएबल तो ले लेंगे, इसी में से पास कराएंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने पास कराया। तो अगर 2 वेरिएबल आपस में पास हो रहे हैं, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से 2 बार पास हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, एक तो दोनों का पहले तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखते हैं दोनों का प्लस करने के बाद क्या आता है हमारा। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है स्टूडेंट, अगर आप लोग जानते होगे, अभी आप रूल्स अगर पढ़ोगे आप, इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, यदि 2 चीज का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है, ए प्लस बी जो भी है, ठीक है ना, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये आपकी वैल्यू आंसर आ जाएगा आपका। ओके, जैसे आपने रूल देखा होगा, ये तो पहले कॉम्प्लीमेंट हो जाता है पूरे का, इसको देखेंगे तो। ओके, तो आप देखो ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और फिर ये जो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस बी आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होता है तो आपका रिजल्ट आता है ए प्लस बी। आर की बात कर रहे हैं, एंड बात करोगे तो आप यहाँ पे इनटू हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका 6 आपका था यूनिवर्सल गेट्स के। ठीक है, कि कैसे हम कौन कौन से गेट यूज कर रहे हैं, और गेट, नॉट, नॉर, एंड नंद, बहुत सारे गेट्स आपने यूज किया, और नए नए आपने जो है यूनिवर्सल गेट्स को आपने देखा कैसे बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो किस तरह से हम किस तरह से गेट बना रहे हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक से है क्या हमारा। तो स्टूडेंट्स आपका ये लेक्चर्स यहीं पे खत्म होता है, और अब हम मिलेंगे आपको इसी चैप्टर्स के एक न्यू टॉपिक के साथ और न्यू लेक्चर्स में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो भी मैंने बताया, आपको अगर रूल्स आपको एक कहीं पर भी कॉपी के किसी भी जगह पर एक जगह आप नोट करिए पूरे लॉज के रूल्स, एंड हर एक सूटेबल क्या होता है, कैसे वो क्या रूल बना रहा है। अगर आपने रूल को फाइंड कर लिया, एक बार आपने समझ लिया रूल है क्या, तो आपको जितने भी मैंने ये सब यूनिवर्सल गेट्स के मैंने जो भी गेट्स मैंने बताया आपको समझाया, तो ये सब आपको इजी में समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलते हैं इसी लेक्चर्स के नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट।